नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण बैठकें 29 दिसंबर को नई दिल्ली में हो रही है। ये बैठक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई। पहले अनाउंस किया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, बाद में अनाउंस किया गया कि अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होगी। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब होती है तो ये बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद का मतलब है कि कुछ परिवर्तन, चाहे वो संगठन के संविधान में परिवर्तन हो या फिर संगठन के नेतृत्व में परिवर्तन हो, उसके ढांचे में परिवर्तन हो, क्योंकि अंतिम मोहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही लगती है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केवल हो रही थी तो वो रूटीन माना जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है तो पार्टी अपनी रूपरेखा तो तय करेगी ही, चुनाव को देखते हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए, और जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन रही है 19 की बैठक के बाद, 19 दिसंबर को जो इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई थी उसके बाद से, हालांकि उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में अपने सांसदों के साथ भी बैठक की। कुछ सांसद नहीं आए थे उसमें, लेकिन अधिकतर थे। जो तस्वीरों में दिख रही है 13 के लगभग में सांसद वहाँ मौजूद थे। हालांकि देखा जाए तो 16 सांसद जेडीयू के लोकसभा में और 5 राज्यसभा में, तो कुल 21 हुए। हो सकता है कि फोटो में सभी नहीं आ पाए हों, पर कुछ सांसद अनुपस्थित जरूर थे। और सांसदों से नीतीश कुमार ने फीडबैक लिया कि भाई चुनाव आने वाले हैं, आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। तो सभी सांसदों ने बताया कि भाई ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करना है जो हमने वादे किए थे। लेकिन अब समय कहाँ है, अब तो जनवरी और फरवरी, मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा चुनाव का, तो काम करने के 2 ही महीने हैं। और उसमें भी खरवास चल रहा है और खरवास में बैठकें भी हो रही हैं। महागठबंधन की भी बैठक हुई, इंडिया महागठबंधन की, अब जेडीयू की भी बैठक हो रही है। हालांकि जेडीयू की बैठक पहले भी दिसंबर में हुई है। खैर, तो कहने का मतलब कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है जेडीयू में, कुछ परिवर्तन होने वाला है। और जैसे कि चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है जेडीयू में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ललन सिंह खुद पद छोड़ना चाहते हैं। तो ललन सिंह के बाद कौन बनेगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पूरी राजनीति आज कहाँ केंद्रित है? सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है, राजनीतिक दल तो वहीं जाएंगे ना जहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा होगा, वो है अति पिछड़ा। हाल ही में जो जातीय सर्वे हुआ उसमें निकल के आया कि 36% बिहार में अति पिछड़ा जाति के लोग हैं। तो अति पिछड़ा को ही ज़्यादा महत्व देना है राजनीति में। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तो है ही, साथ में महत्व भी उसका ज़्यादा होता है अगर वोट ज़्यादा है तो 36% है। तो निश्चित तौर पर चूँकि जेडीयू का एक कोर वोट बैंक जो है वो अति पिछड़ा जाति से ही आता है। और इधर हाल के दिनों में देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत हद तक उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। आप देखेंगे उनके संगठन में जिस प्रकार के दायित्व दिए गए हैं अति पिछड़ा वर्ग से, उससे यही लगता है कि उसकी भी नज़र, बीजेपी की भी नज़र उसी पे है। तो अति पिछड़ा को साधना है। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि ललन सिंह को अगर
राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कार्य मुक्त किया जाता है। देखिए, ललन सिंह को हटाने के पीछे कुछ तो पार्टी के अंदर गुटबाजी भी है। आपको पता ही है कि पिछले सितंबर में किस प्रकार से ललन सिंह और अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं वो आपस में भिड़ गए थे, और होता है, माहौल बन जाता है, गुटबाजी होने लगती है। तो उस गुटबाजी को भी खत्म करना है चुनाव से पहले, और ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो निर्विवादित हो, विवाद ना हो उससे। एक चेहरा ऐसा होना चाहिए। बाकी तो चेहरा तो नीतीश कुमार के अलावा और कौन हो सकता है चेहरा जेडीयू का। तो उसमें जो प्रमुखता से नाम, जैसा कि मैंने चर्चा की अति पिछड़े की, तो अति पिछड़े में कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन नेता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण सबसे उभर कर जो सामने आ रहे हैं वो है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर अभी राज्यसभा के सदस्य हैं जेडीयू के, और उससे भी बड़ी बात कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। अति पिछड़ा का एक बहुत बड़ा चेहरा भी है आज की डेट में देखें तो। उनको लेकर चर्चाएं काफ़ी है कि नीतीश कुमार उनको बना सकते हैं। दूसरा अति पिछड़ा में है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो कि जहानाबाद से सांसद हैं जेडीयू के, उन पर भी दाव चल सकता है। लेकिन रामनाथ ठाकुर का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और काफ़ी लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, और कभी किसी विवाद से उनका लेना देना रहा नहीं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो हो सकता है कि कहीं ललन सिंह, जो कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे वो, और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए समय देना होगा पूरा, शायद वो जो पार्टी का दायित्व है उसको नहीं करना चाहते होंगे, दायित्व जो भारी दायित्व है, और उसको लेकर व्यस्तता जो अपने क्षेत्र में देंगे उनको अपनी पार्टी में भी देना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से वो कार्यमुक्त होना चाहते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या है। इसका टाइटल इस कार्यक्रम का, अगर नीतीश कुमार पर कोई हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक ही टाइटल उसका हो सकता है कि नीतीश के मन में क्या है। तो खैर, अब 29 तारीख का इंतज़ार कीजिए, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। अब ललन सिंह 2021 में बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, आरसीपी सिंह के बाद। उसके बाद कई दुर्घटनाएं हुई हैं पार्टी में, उनके बारे में कभी चर्चा करेंगे फिर से। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।